आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द बुक्स दैट चेंज्ड माय लाइफ। आज आप मेरे चैनल पे 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स देख रहे हो, 100 मिलियन व्यूज एवरी सिंगल मंथ जैसे कोई आम बात बन गई है। डिसिप्लिन, फेम, पॉपुलैरिटी। बट आज से 3 साल पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। आई वॉज लॉस्ट, डिप्रेस्ड एंड कंप्लीटली क्लूलेस। मुझे कोई भी आइडिया नहीं था मुझे लाइफ में आगे क्या करना है। एंड दैट्स व्हेन मुझे एक चीज का चस्का लगा, बुक्स। डोंट वरी, आई एम नॉट अ बुक जंकी, आपको बोर नहीं करने वाला, बट कुछ सिलेक्टिव बुक्स जरूर पढ़ता हूँ विच एड्स वैल्यू टू माई थॉट्स एंड माई वर्क। आपने कई बार सक्सेसफुल लोगों को किताबों के बारे में बात करते जरूर सुना होगा। वो रीडिंग प्रमोट भी करते हैं बिकॉज दे रियलाइज दैट बुक्स नॉट ओनली एड्स वैल्यू टू योर नॉलेज but also offers perspective that spans for centuries। किसी की 10 साल की नॉलेज, उनका एक्सपीरियंस आपको बस 300 पेजेस में मिल रहा है। बुक्स आर डेफिनेटली मोर देन पेजेस बाउंड टुगेदर। और मैं आपके स्कूल या कॉलेज के एकेडमिक्स किताबों की बात नहीं कर रहा। क्या हुआ अगर आपके पास आज कोई मेंटोर नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं है? फर्क नहीं पड़ता, ऑल यू नीड इज अ बुक। आज हम 5 ऐसे बुक्स के बारे में बात करने वाले हैं दैट रियली चेंज्ड माय लाइफ। आई गेस मैंने अपनी पहली किताब 7th में पढ़ी थी और उसके बाद देयर वाज अ ह्यूज गैप। लोगों को लगता है कि किताबें पढ़ना इज ऑल अबाउट क्वांटिटी एंड स्पीड, बट ऐसा नहीं है। इट्स एक्चुअली अबाउट हाउ मच नॉलेज यू रिटेन। आज तक आपने एक भी बुक नहीं पढ़ी है, इट्स ओके। आपको 1 महीना लगता है किताब करने में, देन ऑल्सो इट्स ओके। जब भी आप कोई किताब पढ़ रहे हो, अगर उसमें जो नॉलेज है उसे आप रिटेन कर पा रहे हो, देन यू आर अ विनर। बस कंसिस्टेंसी रखना और रोज 10 पेजेस पढ़ने के लिए तो समय जरूर निकालना। You will not regret this, I assure you. So the first book that we are talking about is Power of Your Subconscious Mind. मैंने कई बार इस बुक के बारे में बात की है, डेडिकेटेडली एक वीडियो भी बनाई है। मैं उस वीडियो की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। बुक खरीदने से पहले उसे जरूर देखना। इस बुक ने ना मुझे बहुत ज्यादा हेल्प की है। इट हेल्प मी टू बी डिल्यूजनल, यानी सभी की तरह मेरे भी सपने थे, लेकिन मैं डरता था। मेरे लिए ना 1 मिलियन बहुत बड़ी बात थी। इस बुक ने मुझे पॉजिटिवली डिल्यूजनल रहना सिखाया, which is actually important to set your goals higher and higher every single time। सिर्फ इस बुक की वजह से आज मैं जो भी यहाँ पे सोच रहा हूँ वो बस हो जाता है। आज मैं कह सकता हूँ कि 1 मिलियन तो क्या, 10 मिलियन भी अचीव कर लेंगे। खुद की पोटेंशियल को अंडर एस्टिमेट नहीं करना, ये इस बुक ने मुझे सिखाया। इस बुक का ना मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। मान लो शाम में आप किसी एक फैमिलियर रास्ते से गुजर रहे हो, सूरज डूब रहा है और आप एक एक करके अपने कदम आगे रखते जा रहे हो। ऐसे मोमेंट पे क्या कभी आपने गौर किया है उस कदम के बारे में आप कभी सोचते नहीं हो? It just happens. You don't actually have to give order to your mind for each and every step that you make. This is your subconscious mind at work, जो आपको गाइड करता है through actions you don't consciously control but are vital to your life. आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो आपके ब्रेन का एक साइलेंट पार्टनर है जो बैकग्राउंड में बिना रुके काम करते रहता है, इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है और मेमोरीज को स्टोर करता है। आप सो भी रहे हो ना तो आपके दिमाग में कई सारी चीजें चलती रहती है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी प्रॉब्लम से डील कर रहे हो और आपको उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा, लेकिन एक दिन अचानक से नहाते हुए या फिर कुछ काम करते हुए आपको उसका सोल्यूशन क्लिक कर जाता है? दैट्स द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जो बिहाइंड द सीन काम करते रहता है, कनेक्टिंग द डॉट्स एंड सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। ये आपके इंट्यूशन को तब गाइड करता है जब आपका कॉन्शियस माइंड ऑक्यूपाइड रहता है बाकी काम करते हुए। क्विकली मैं आपको इस बुक के कुछ टेकअवेज बता देता हूँ। ये बुक बताती है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपके रूटीन एक्टिविटीज, प्रोसेसेस को हैंडल करता है, जिससे आप बिना ज्यादा सोचे अपने काम पे ध्यान दे पाओ। दिस फ्रीज अप योर माइंड टू फोकस ऑन मोर कॉम्प्लेक्स एंड क्रिएटिव टास्क। जब भी आप किसी प्रॉब्लम में होते हो तब सबकॉन्शियस माइंड तुरंत सोल्यूशन पर काम करने लगता है एंड इट कंटिन्यूज वर्किंग अराउंड द सोल्यूशन इवन व्हेन वी आर नॉट एक्टिवली थिंकिंग अबाउट इट। इन शॉर्ट, इस किताब में बताया गया है कि आपका दिमाग कैसे काम करता है और आपके थॉट्स कैसे प्रोजेक्ट होते हैं आपकी लाइफ में। इट्स अ मस्ट रीड। अब बढ़ते हैं सेकंड बुक पे, विच इज 48 लॉज ऑफ पावर। अब 48 लॉज ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन, ये काफी इंपॉर्टेंट बुक है। रॉबर्ट ग्रीन बेस्ट सेलिंग ऑथर में से है जिन्होंने पावर, स्ट्रैटेजी और ह्यूमन बिहेवियर जैसे टॉपिक्स पे किताबें लिखी है। इनके बुक लीडर्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए आज की डेट में बहुत ज्यादा जरूरी है और ग्रीन की राइटिंग भी काफी ज्यादा प्रैक्टिकल और रूथलेस है। इस बुक में ना बहुत ज्यादा रॉ चीजें लिखी हुई है जो शायद आपको देख के लगे कि आप थोड़ा मैनिपुलेटिव बन रहे हो। ऑल इन ऑल, 48 लॉज ऑफ पावर इज अ गाइड ऑन मास्टरिंग पावर डायनामिक्स। इसमें लॉज दिए गए हैं जो हिस्ट्री के फेमस पर्सनालिटीज जैसे नेपोलियन की कहानियों से सीखे गए हैं। ये बुक कई सारे टॉपिक्स पे फोकस करती है जैसे स्ट्रेटेजिक मैनिपुलेशन, अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन नेचर एंड अचीविंग सेल्फ कंट्रोल। फॉर एग्जांपल, लॉ नंबर 1 बताता है कि नेवर आउटशाइन योर मास्टर। ये बेसिकली ये सिखाता है कि अगर आप अपने मालिक से या फिर अपने सुपीरियर से अच्छे होंगे या ज्यादा चमकोगे तो ये आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। काफी प्रैक्टिकल एडवाइस है, राइट? इसमें हर लॉ एग्जांपल के साथ समझाया गया है जिसे उसे समझने में काफी आसानी होती है। और आज के इस कॉम्पिटिटिव
एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए यू डेफिनेटली हैव टू रीड दिस बुक। मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस बुक के हर एक लॉ के ऊपर कई सारी वीडियोस बनाई है, डू चेक देम आउट। और अगर सच कहूँ तो इस बुक ने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया है इन शेपिंग माई पर्सनैलिटी। मैं ना काफी ज्यादा इंट्रोवर्ट हूँ, दुनियादारी वगैरह ज्यादा कुछ मुझे पता नहीं है और इस बुक को क्रेडिट जाता है मुझे दुनियादारी सिखाने का। इस बुक ने मुझे ऐसे ऐसे लोगों से डील करना सिखाया जो बस तुम्हारी लाइफ में नेगेटिविटी लाते हैं और तुम्हारी एनर्जी ड्रेन करते हैं। इससे पहले कि आप तुरंत से जाके इस बुक को खरीदो, मैं इसके फटाफट टेकअवेज बता देता हूँ। नंबर 1, पावर इज अबाउट परसेप्शन एंड नॉट पोजीशन। असली ताकत किसी पोजीशन, टाइटल या अथॉरिटी से नहीं मिलती, बल्कि लोग आपको कैसे देखते हैं उससे मिलती है। लॉ 6 में इसके बारे में इन डेप्थ बताया गया है। नंबर 2, दिस बुक टीचेस यू टू मास्टर इमोशनल डिटैचमेंट। तुम्हारी फीलिंग्स तुम्हारी सोच को धुंधला कर देती है और तुमसे गलत फैसले करवाती है। रॉबर्ट कहते हैं कि हर सिचुएशन में हमें शांत रहना है और पेशेंस बनाए रखना है। आप चाहे आपके एनिमीज के साथ डील कर रहे हो या फिर अपने दोस्तों के साथ, आपको ज्यादा इमोशनल नहीं दिख के आना है। इससे आप किसी भी सिचुएशन पे लॉजिकली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाओगे। और एक बात को अच्छे से समझो कि इन 48 लॉज का असर तभी होगा जब आप इन्हें अच्छे से एग्जीक्यूट करेंगे। इफ यू डोंट नो हाउ टू एग्जीक्यूट, ये सारे 48 लॉज आपके लिए बिल्कुल बेकार है। और एक वार्निंग भी है, इसे प्लीज किसी को भी मैनिपुलेट करने के लिए यूज मत करना। मैंने भी अपने वीडियोस में ऐसा करने के लिए प्रमोट नहीं किया है। These are meant only for defense। उसके बाद अगली बुक आती है How to Win Friends and Influence People। डेल कार्नेगी की 1936 में लिखी हुई How to Win Friends and Influence People काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल सेल्फ हेल्प बुक है। ऑलमोस्ट 88 ईयर्स हो चुके इस बुक को लिखे हुए और ये मेरी सबसे पहली किताब है। देखो, मेरे जैसे इंट्रोवर्ट्स का ना ये प्रॉब्लम होता है कि वो दोस्त जल्दी नहीं बना पाते, कन्वर्सेशन जल्दी नहीं कर पाते। स्कूल में जो सहमा सा शांत सा बच्चा होता था ना, वो मैं हुआ करता था। इस बुक ने मुझे सोशलाइज करना सिखाया। एट दिस मोमेंट मैं किसी से भी बात कर सकता हूँ, इवन फॉर आवर्स। इस किताब में कार्नेगी ने ह्यूमन रिलेशनशिप्स और कन्वर्सेशन के इंपॉर्टेंस के बारे में बात की है और ऐसे प्रैक्टिकल इंसाइट्स दिए हैं जो 88 इयर्स बाद आज भी रिलेवेंट है। दिस बुक मोस्टली एम्फसाइजेस ऑन द पावर ऑफ लिसनिंग। जब आप एक अच्छे लिसनर बनोगे तो आप रिलेशनशिप भी अच्छे से नरिश कर पाओगे। इस बुक के कुछ मेन टेकअवेज में से एक है पावर ऑफ एम्पैथी। इस किताब में मेन मैसेज है कि हमें दूसरों के पर्सपेक्टिव से चीजों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम दूसरों की फीलिंग समझते हैं या फिर उसे समझने की कोशिश भी करते हैं, इससे एक ट्रस्ट बिल्ड होता है एंड दिस हेल्प्स इन बिल्डिंग लॉन्ग लास्टिंग कनेक्शंस। दूसरा टेकअवे है जेन्युइन अप्रिसिएशन ओवर फ्लैटरी। देखो, हर एक इंसान ना अप्रिसिएशन या फिर तारीफ एक्सपेक्ट करता है एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस। तो आपको अगर कुछ पसंद आए तो अप्रिशिएट करो भाई, इसके पैसे नहीं लगते, लेकिन फ्री है इसके लिए चापलूसी भी मत करना। Genuinity is the key to winning hearts। और भी बहुत कुछ है इस बुक में। It's a must read for people who are low at confidence and initiating conversations। Also, ये किताब एहसास दिलाती है कि the way we treat others shapes our own success। उसके बाद 4th बुक है डीप वर्क। डीप वर्क ये कार्ल न्यूपोर्ट की लिखी हुई किताब है। कार्ल न्यूपोर्ट एक प्रोफेसर है ऑफ कंप्यूटर साइंस और ये एक प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट भी है। ही इज नोन फॉर हिज रिसर्च ऑन हाउ टेक्नोलॉजी अफेक्ट्स योर वर्क एंड लाइफ। उनकी कई सारी राइटिंग्स या फिर बुक्स प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी के ऊपर है फॉर प्रोडक्टिविटी और इस डिस्ट्रैक्शन वाली दुनिया में हमें कैसे एक फुलफिलिंग लाइफ जीने चाहिए, इस पे फोकस करती है। डीप वर्क इस कॉन्सेप्ट को आपको समझाता हूँ। आप खुद से एक सवाल पूछो कि कंटिन्यूसली काम करने या फिर पढ़ने आप कब बैठे थे। इस सोशल मीडिया के और स्मार्टफोन की दुनिया में डिस्ट्रैक्शंस इतने बढ़ गए हैं कि फोकस के साथ काम करना इम्पॉसिबल लगता है। एंड अगर कभी ट्राई करके पढ़ने या फिर काम करने भी बैठते हैं तो तुरंत एक नोटिफिकेशन बज जाता है और हमें पता भी नहीं चलता कि कब स्टडी और वर्क आवर एक स्क्रोलिंग सेशन में बदल गया। This book offers practical advice on how to cultivate deep work. It emphasizes time blocking and focuses on limiting your distractions. ऑथर का एक बड़ा क्लियर मैसेज है। इस सोशल मीडिया, ईमेल और मल्टीटास्किंग के दौर में डीप वर्क एक ही ऐसी चीज है जो आपको सबसे अलग बनाएगी। इसके कुछ मेन टेकअवेज है। नंबर 1, फोकस इज द न्यू सुपर पावर इन द मॉडर्न इकोनॉमी। आज के समय में जहां पर हर तरफ ध्यान भटकने वाली चीजें हैं और शोर शराबा है, अगर आप बिना किसी रुकावट के कॉग्निटिवली डिफिकल्ट टास्क कर पा रहे हो तो वो आपको बाकी लोगों के ऊपर एक अपर एज देता है। डीप वर्क एक्चुअली फॉस्टर्स क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोडक्टिविटी। ये आपको मदद करता है कम समय में क्वालिटी काम करने में। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है क्रिएटिंग अ डेलिब्रेट रूटीन। एक ऐसा रूटीन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है जो फोकस्ड काम करने में आपकी मदद करे। मैं आपको खुद का एग्जांपल देके बताता हूँ। जब से मैंने कंटेंट क्रिएशन शुरू किया था, आई हैड अ वेरी टाइट शेड्यूल। रात भर जाग के मैं काम करता था, 4 बजे सोना और सुबह 8 बजे उठना, ये नॉर्मल चीज़ बन चुकी थी मेरे लिए। बट जब मैंने डीप वर्क पढ़ा, आई रियलाइज्ड कि मैं अगर अपने काम को सेग्रीगेट करूंगा तो आई कैन डेफिनेटली मैनेज एवरीथिंग, माई स्लीप, माई वर्क, माई जिम। मैंने खुद के लिए एक रूटीन सेट किया।
अब सब कुछ रिवर्स हो गया है। सुबह 4 बजे उठ के मेरे काम की शुरुआत होती है। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो आपको शायद पता नहीं होगा, तो फॉलो कर लेना। वहाँ पे स्टोरीज़ में बहुत सारी अपडेट आती है। मेरे रूटीन में मैंने बहुत सारे चेंजेस किए और ये चेंज करना अगर मुझे कोई बताता आके तो शायद मैं नहीं करता, बट अगर ये बुक कुछ चीज़ कर पा रही है तो सच में इसमें कोई ना कोई पावर है। आप भी अपने बेस्ट पोटेंशियल के साथ काम करना चाहते हैं तो ये पढ़ना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है आपके लिए, तो उसे एक बार तो ज़रूर पढ़ना। उसके बाद 5th बुक आती है एटॉमिक हैबिट्स। एटॉमिक हैबिट्स लिखी है जेम्स क्लियर ने, जो एक स्पीकर है, एक एंटरप्रेन्योर है, जो फोकस करते हैं पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर। इसमें ना ऑथर ने कई सारी छोटी छोटी आदतों के पावर के बारे में लिखा है। ये किताब रीडर्स को एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी पे ले जाती है और कैसे आपकी छोटी छोटी आदतें आपकी लाइफ में एक प्रोफाउंड इम्पैक्ट क्रिएट करती है, ये बताती है। इस किताब में ना एक सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि आपकी लाइफ में कोई भी चेंज ऐसे अचानक से नहीं होता, बल्कि वो चेंज होता है लगातार किए गए कई सारे छोटे छोटे हैबिट्स से, जो समय के साथ मिलकर एक बड़ा रिजल्ट देती है। यहाँ पे हैबिट्स के 4 स्टेजेस के बारे में बात की है एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पैक्टफुल लेसन इन दिस बुक इज द आइडिया ऑफ हैबिट स्टैकिंग, जिसमें आप नई आदतों को पहले से मौजूद आदतों के साथ जोड़ते हैं और अपने रूटीन में ऐड करते हैं। तो अब फटाफट से इस बुक के कुछ टेकअवेज देखते हैं। नंबर 1, स्मॉल चेंजेस लीड टू बिग रिजल्ट्स। ये इस बुक की कोर फिलॉसफी है। इंक्रीमेंटल चेंजेस जब भी आप कंसिस्टेंटली अप्लाई करोगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको एक ट्रांसफॉर्मेटिव रिजल्ट दिखेगा। ड्रास्टिक शिफ्ट्स पर फोकस करने के बजाय जब आप खुद को बस हर दिन 1% भी चेंज करोगे तो आई थिंक दैट विल बिल्ड द नेसेसरी मोमेंटम एंड इन द लॉन्ग रन इट विल क्रिएट द कंपाउंड ग्रोथ। और यही इस बुक की एक कोर फिलॉसफी भी है। पिछले 400 दिनों से आई एम पोस्टिंग कंटेंट एवरी सिंगल डे और ये मुझे अब इसकी आदत लगी है। और ये जो मुझे अभी आदत भी लगी ना टू पोस्ट वीडियोस कंसिस्टेंटली, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस बुक। नंबर 2, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स आर मोर पावरफुल देन गोल बेस्ड हैबिट्स। जब भी आप कोई लाइफ में एक बहुत लास्टिंग इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हो तो वो बस आप 1-2 दिन के लिए गोल सेट करके अचीव नहीं कर सकते। लाइफ एक रेस है और ये कोई स्प्रिंट नहीं है, ये एक मैराथन है। और यहाँ पे वही इंसान जीत सकता है जिसे रनिंग पसंद है। तो व्हेन योर हैबिट अलाइंस विथ योर आइडेंटिटी दे बिकम मोर एंड मोर नेचुरल एंड सस्टेनेबल। देखो, लाइफ में कोई ना चमत्कार नहीं होने वाला और ना आप अचानक से ओवरनाइट सक्सेसफुल होने वाले हो। इट्स ऑल अबाउट पेशेंस, हार्ड वर्क एंड स्टेडी ग्रोथ जो आपको एक कंपाउंड रिजल्ट ला के देगा। दैट इज एटॉमिक हैबिट्स फॉर यू। तो ये थे मेरे कुछ बुक रिकमेंडेशन। मुझे रीडिंग की हैबिट बहुत लेट लगी, लेकिन एक बड़ा भाई होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि आपको मैंने जो गलतियाँ की वो करने से मैं रोकूं। तो अगर आप अपने अर्ली 20s में हो तो आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट योर रीडिंग जर्नी। ज़्यादा डिले मत करना, नहीं तो फिर एक पॉइंट के बाद आपको रिग्रेट फील होने लगेगा। वैसे आप कमेंट में मुझे बताना कि इसमें से कौन सी बुक आपने पढ़ी है, और अगर आप मुझे कुछ रिकमेंड करना चाहते हो तो वो भी लिख देना। आई विल डेफिनेटली रीड इट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप इंस्पायरिंग।